हरे कृष्णा। पहले एक जो वीडियो बनाई थी उसके बाद की लीला राधा कृष्ण की लीला है। यशोदा मैया ने अपने मन से राधा और कृष्ण का रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता की और जैसे कि माताएं करती हैं, अगर बेटा है तो बहू के लिए कुछ न कुछ सामान जोड़ना होता है, और बेटी है तो उसके शादी के लिए जब वो जाएगी क्या लेके जाएगी ये जमा करना होता है। तो आजकल माँ कुछ आजकल के माँ जो होती हैं कुछ न कुछ रखती हैं। उन दिनों एक बड़ा सा संदूक रखा जाता था। पहले लकड़ी के संदूक होते थे, लेकिन बाद में टिन के संदूक बनने लगे, इतने बड़े कि उसके अंदर 2-3 आदमी फिट हो जाते थे। तो जैसे यशोदा मैया ने अपने लाला की शादी राधा रानी से मन ही मन में ये लगन तय कर दिया था, तब से मैया राधा रानी को क्या देना है तो वो उन्होंने एक संदूक तैयार किया, और जो भी उसको राधा रानी को देना है वो संदूक में डालती गई कि जब वो जाएगी उसको मैं ये चीज़ दूंगी। अक्सर माताएं करती हैं ऐसी, एकदम सारा चीज़ नहीं लेना पड़ेगा, बोझ पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके साल 2 साल तक कुछ न कुछ जमा हो जाएगा। तो यशोदा मैया ने एक ऐसा संदूक बनाया जिसमें वो राधा रानी के लिए चीज़ें जमा करती गई। लेकिन जब यशोदा मैया को पता चला कि राधा रानी का विवाह कहीं और हो गया, तो यशोदा मैया का दिल टूट गया। पर क्या करें, कोई अधिकार तो था नहीं। उसके माँ बाप ने पहले ही उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया था। हमसे ही देर होगी उसको मांगने में, अब तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये जो संदूक है इसमें मैंने राधा रानी के लिए कुछ बनाया है। ये जो सारा सामान इस संदूक में है वो सब ये राधा रानी को देने वाली हूँ, ये यशोदा मैया बोल रही है। राधा रानी के नाम है, और उसने मेरे घर आके बहुत दिन तक खाना बनाया। मेरे ही वैसे भी मेरा बनता देना मेरे बहू नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, अब जो उसका है उसको देना है। यशोदा मैया ने लोगों को बुलाया और कहा कि ये संदूक है और जावट में राधा रानी का ससुराल है, वहाँ दे आओ। और कृष्ण ने जब ये बात सुनी तो सुनी कि हमारे घर से ये संदूक राधा रानी के घर जा रहा है, तो ऐसे अनेक कथाएं हैं राधा रानी का मिलन के लिए। तो वैसे कृष्ण को डायरेक्ट मिलने से कोई अधिकार ही नहीं है। मिलने जाएंगे, कौन हो, क्यों आए हो, क्या रिश्ता है, क्या बिजनेस है, क्या काम है, वगैरह वगैरह कई सवाल उठेंगे। तो कोई न कोई बहाना कृष्ण को चाहिए राधा से मिलने का। अब कृष्ण उस संदूक के अंदर बैठ गई। अब वो संदूक कहाँ जाएगा, और जटिला और कुटिला राधा रानी की सास और ननद क्या कहेंगे कि ये संदूक राधा रानी के लिए आया है, तो ठीक है इसको राधा रानी के कमरे में रख दो, यही तो कहेंगे ना, या उसको खोल के देखेंगे? नहीं। तो वो संदूक राधा रानी के कमरे में पहुंच गया। अब सब लोग चले गए। जाने के बाद राधा रानी ने संदूक खोला तो उसमें स्वयं कृष्ण है। राधा रानी का गिफ्ट कृष्ण कन्हैया प्रकट होगी। ये जटिला जावट में है, ये विग्रह है। ये सब लीलाओं के स्थान हैं, मंदिर हैं, जो जटिला, विश्व में कुटिला और ये काला और अभिमन्यु है। 3 फोटो हैं, जटिला, कुटिला, अभिमन्यु। काला वाला अभिमन्यु है। कृष्ण पहुंच गए राधा रानी के कमरे में, तो नीचे कुछ आवाज़ आई और जटिला कुटिला को लगा कि राधा रानी के कमरे में कोई है। लेकिन सब सखियां तो चली गई, पर राधा रानी को अकेले होना चाहिए, और ये नीचे भी नहीं आ रही है, क्या बात है? तो जटिला, कुटिला और अभिमन्यु सब ऊपर राधा रानी के कमरे में देखने के लिए गई कि क्या हो रहा है। किसी का होने की आवाज़ आ रही है, जबकि राधा रानी को अकेले होना चाहिए। तो जैसी डोर खटखटाया, राधा रानी ने कृष्ण को बोला कि तुम छुप जाओ, और कृष्ण जो है राधा रानी के
अलमारी के अंदर छुप गई और डोर बंद कर दिया। अब राधा रानी डोर के पास खड़ी है, दरवाज़ा खोला, ये लोग अंदर आए और इन लोगों ने सबसे पहले वो अलमारी खोली जिसके अंदर कृष्ण छुपे हैं। इन लोगों ने सबसे पहले वो अलमारी खोली जिसमें कृष्ण छुपे। अब राधा रानी डोर के पास डरी हुई खड़ी है। अब ये लोग अलमारी खोलेंगे तो अंदर कन्हैया को देखेंगे तो क्या होगा, सारा आसमान टूट के नीचे गिरने वाला है, ऐसा सोच रही है राधा रानी। लेकिन जिसने पहले वो अलमारी खोली तो वह फौरन नीचे झुककर साष्टांग दंडोत प्रणाम करने लग गया। दूसरा आया कि क्या बात है, अलमारी खोली, जो ये प्रणाम कर रहा है। उसने भी अलमारी देखी तो वो भी साष्टांग दंडोत प्रणाम करने लग गया। तीसरा जो कोई भी है उसने भी देखा तो वो भी दंडोत प्रणाम करने लग गया। तीनों हैं जटिला कुटिला अभिमन्यु, तीनों ने दरवाज़ा खोला बारी बारी से देखा अलमारी दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। अब राधा रानी डोर के पास हैरान हो गई कि ये लोग कृष्ण को बड़े आदर्श के साथ दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, आखिर बात क्या है। ये जो लोग कि कृष्ण के लिए बुरी बुरी बातें करते हैं, ये लोग अचानक इतने बदल गए कि साष्टांग दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। वो ये लीला है। फोटो देखिए, ये कृष्ण का काली स्वरूप फोटो है, विग्रह है। कृष्ण ने अपने को काली के स्वरूप में कर दिया, जी बाहर निकाली, चार हाथ धारण कर लिए, सब तरह से काली माता का रूप बना लिया। ये लोग काली माता से डरते हैं और किसी को प्रणाम करें न करें लेकिन काली माता को अवश्य प्रणाम करेंगे। अब कृष्ण आए हुए हैं और राधा रानी भी है। ये लोग काली माता की पूजा कर रहे हैं। सारी गोपियाँ कोई नारियल फोड़ रही हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, खूब सेवा कर रही हैं कृष्ण की, क्योंकि भगवान ने छल किया, सबको कृष्ण छलिया बहुरूपियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। ये सब दर्शन आपको जावट में देखने को मिलेंगे। यह जावट की कथा है और जावट कोकिला वन में है। नंदगांव से जो हाईवे दिल्ली मथुरा के रोड है उसके दूसरी तरफ है। अब इस गांव का नाम जाव रख दिया, जाव के नाम से जानते हैं इसको। जावट पुराना नाम था, अब नया उसको जाव शॉर्टकट हो गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, काली माता कान्हा की जय।